नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ केरला का एक कंप्लीट ट्रैवल प्लान शेयर करने वाला हूँ। पूरी वीडियो को देखकर आप लोग केरला की ट्रिप को बहुत ही आसानी से प्लान कर लेंगे। वीडियो में हमने केरला की A to Z इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है एंड इस वीडियो को देखने के बाद ना ही आपको गूगल पर रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर प्लान के साथ एक प्रॉपर आइटनरी और केरला का एक एस्टिमेटेड बजट भी बताने वाले हैं। चैनल पर नए आए हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम लोग जल्दी से यूट्यूब पर अपने 10K सब्सक्राइबर्स की फैमिली को कंप्लीट कर लें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट काफी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए चलते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। केरला इंडिया के साउथ रीजन में बसा हुआ एक ऐसा स्टेट है जिसे गॉड ऑन्स कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। पुराने इतिहास के हिसाब से ऐसा बताया गया है, विष्णु जी के अवतार श्री परशुराम जी ने अपनी कुल्हाड़ी से केरला की उत्पत्ति की थी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि केरला पहुंचा कैसे जाए। अगर आप लोग बाय एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपके लिए होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अगर आप लोग बाय ट्रेन आ रहे हैं तो नियरेस्ट स्टेशन आपके लिए रहने वाला है एर्नाकुलम जंक्शन। दोनों ही जगह से आपको मुन्नार जाने के लिए टैक्सी और बस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। कोची से मुन्नार की टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, जिसको कवर करने में आपको लगेंगे 3 घंटे। अगर आप लोग एक कपल और फैमिली है तो वी विल रिकमेंड कि आप लोग टैक्सी से ही जाएं। साथ ही बस की एक टिकट का कॉस्ट आपको आएगा 200 रुपये से 500 रुपये तक, एंड ये कॉस्ट डिपेंड करता है बस की सर्विस और उसकी कंडीशन पर। केरला की आइटनरी को डिस्कस करने से पहले केरला की शॉर्ट सर्किट और लॉन्ग सर्किट पर डिस्कस करते हैं। ये है केरला के मेजर अट्रैक्शंस मुन्नार, एलेपी, वर्कला, कोवलम एंड त्रिवेंद्रम। अगर आप इन सारे प्लेसेस को कवर करने का प्लान करें तो ये हो जाएगा एक लॉन्ग सर्किट। इसका मतलब आपको अपने ट्रिप को स्टार्ट करना होता है कोची से एंड आपको अपनी रिटर्न ट्रेन और फ्लाइट बुक करनी होती है त्रिवेंद्रम से। अगर आप लोग सिर्फ मुन्नार, एलेपी और थिकिडी को ही कवर करना चाहते हैं तो ये होगा एक शॉर्ट सर्किट, जिसके लिए आपका एंट्री और एग्जिट दोनों ही पॉइंट रहने वाला है कोची। साथ ही अगर आप लोग त्रिवेंद्रम, कोवलम और वर्कला को ही कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा त्रिवेंद्रम। केरला को विजिट करने का बेस्ट टाइम है सितंबर से मई। यही एक टाइम होता है जब केरला में आपको कम बारिश के साथ साथ एक प्लेजेंट वेदर भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पर रेनी सीजन शुरू हो जाता है, सो वी विल रिकमेंड कि आप लोग बारिश के टाइम केरला की ट्रिप को अवॉइड करें। अब चलते हैं केरला के ट्रैवल आइटनरी की तरफ। मुन्नार डिवाइड है 4 डायरेक्शंस में। इन सभी डायरेक्शन में सबसे फेमस डायरेक्शन है मट्टुपट्टी डायरेक्शन एंड कोयम्बटूर डायरेक्शन। एक ही दिन में दोनों डायरेक्शंस को कवर करना पॉसिबल नहीं है और मुन्नार के सभी अट्रैक्शंस को कवर करने के लिए आपको चाहिए 2 दिन, जिसके लिए आप यहाँ पर स्कूटी रेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा और सस्ता ऑप्शन है। सो मुन्नार की साइट सीइंग के लिए डे 1 में हम लोग जाएंगे मट्टुपट्टी डायरेक्शन की तरफ और ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये सभी पॉइंट्स एक ही रूट पर हैं, जो शुरू होते हैं फोटो पॉइंट से और एंड होते हैं टॉप स्टेशन पर। मुन्नार से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये जगह है फोटो पॉइंट। आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और साथ ही टी गार्डन में फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं। फोटो पॉइंट को कवर करने के बाद इसी रूट पर थोड़ा आगे जाके आपको मिलेगी एक टी फैक्ट्री, जिसका नाम है मट्टुपट्टी टी फैक्ट्री। यहाँ एडल्ट्स की एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ और बच्चों के लिए ये कॉस्ट है 40 रुपीज़। फैक्ट्री के अंदर आप टी बनाने का प्रोसेस देख सकते हैं एंड अपने लिए यहाँ पर टी खरीद भी सकते हैं। और यह है टी फैक्ट्री की टाइमिंग्स। टी फैक्ट्री को कंप्लीट करने के बाद थोड़ी ही दूरी पर आपको मिलेगा मट्टुपट्टी डैम। यहाँ पर आप अपना आधा घंटा रुककर ब्रिज पर वॉक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बोटिंग और जेट स्की की राइड को भी इंजॉय कर सकते हैं। मट्टुपट्टी डैम से 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक और जगह आएगी जिसका नाम है इको पॉइंट। आपकी आवाज़ यहाँ पर काफ़ी इको होती है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। गूंजी नहीं आवाज मेरा गला फट गया ये झूठ है, ये कह दो ये झूठ है। इसी रूट पर इको पॉइंट से 10 मिनट की दूरी पर है कुंडाला डैम। फैमिली और कपल के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ आकर आप लोग कुंडाला लेक पर बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। मुन्नार डे 1 का लास्ट स्टॉप है टॉप स्टेशन। टॉप स्टेशन को 1902 में बनाया था टी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बट 1924 में यहाँ पर एक फ्लड आया जिसकी वजह से पूरा स्टेशन टूट गया एंड ये लोकेशन केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आती है। डे 2 में आप लोग प्लान करोगे कोयम्बटूर डायरेक्शन को। इस रूट पर मेजर अट्रैक्शन है एराविकुलम नेशनल पार्क, चॉकलेट फैक्ट्री एंड केरला का फेमस कल्चर शो। मुन्नार से एराविकुलम नेशनल पार्क की टोटल डिस्टेंस है 13 किलोमीटर एंड इसको कवर करने में आपको लगेंगे 40 मिनट्स। इस पार्क की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक। इंडियन एडल्ट्स के लिए यहाँ टिकट का कॉस्ट है 200 रुपये। आप लोग एडवांस में अपने टिकट को ऑनलाइन बुक करके आ सकते हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ पर लाइन में लगना ना पड़े। एराविकुलम नेशनल पार्क के बाद आप लोग विजिट कर सकते हैं यहाँ की चॉकलेट फैक्ट्री को, जिसका नाम है मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री। आपको यहाँ पर चॉकलेट बनाने का पूरा प्रोसेस समझाया जाता है और ये सारी चॉकलेट बनी होती है रियल फ्रूट से। आपको 40 से भी ज़्यादा चॉकलेट की वैरायटीज यहाँ पर मिल जाएंगी। आप इन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं और इनको टेस्ट करने का कोई भी अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं करना होता। मकोफा फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह जगह है जिसका नाम है पुनर्जनी ट्रेडिशनल विलेज। अपनी आइटनरी के अंदर आप लोग इस जगह को जरूर ऐड करना। शो की टाइमिंग्स की बात करें तो 4:30 बजे ये शो शुरू हो जाता है और इस शो का ड्यूरेशन होता है 1 घंटे का, जिसके लिए आपको यहाँ पर पे करने होते हैं 300 रुपये से 500 रुपये और ये कॉस्ट डिपेंड करती है यहाँ की सीट्स के ऊपर। आप लोग थोड़ा जल्दी आकर आर्टिस्ट को रेडी होते हुए देख सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता।
कल्चर शो के एंड होने के बाद यहाँ पर एक शो और होता है जिसका ड्यूरेशन होता है 1 घंटे का। इसकी टिकट भी आपको एडवांस में लेनी होती है एंड इस शो को आप बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज यहाँ पर आपको इंडियन मार्शल आर्ट्स देखने को मिलेंगे। टिकट की बात करूँ तो एक सीट का कॉस्ट आपको आएगा 300 रुपये से 500 रुपये तक, और ये कॉस्ट डिपेंड करता है आपकी सीटिंग के ऊपर। सो डे 3 में हम लोग ट्रैवल करेंगे मुन्नार से एलएपी के लिए। एलएपी जो फेमस है यहाँ की लग्जरी हाउस बोट के लिए और यहाँ के बैक वाटर्स के लिए। मुन्नार से एलएपी का टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको लगेंगे 5 घंटे। मुन्नार से एलएपी पहुंचने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है टैक्सी और बस। अगर आप लोग टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी आपको चार्ज करेगी 4500 रुपये और वहीं आपको बस चार्ज करेगी 500 रुपये से 700 रुपये के बीच। आप लोग डायरेक्ट एलएपी पहुंचकर भी हाउस बोट की बुकिंग को कर सकते हैं, बट वी विल रिकमेंड कि आप लोग एडवांस में ही करके जाएं। मोस्टली हाउस बोट का चेक इन टाइमिंग होता है 12 बजे से 1 बजे के बीच में। आप लोग यहाँ आधे घंटे पहले पहुँचने की कोशिश करना। तो ये है हमारा रूम और इस रूम में हमारे को मिलता है एक बेड। बेड के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एसी मिला है और फ्लोरिंग देखो गाइस, टॉप फ्लोर एकदम मस्त बनाया हुआ है। एंड इसी के साथ आपको एक सोफ़ा सेट मिल जाता है, टीवी यहाँ नहीं है। एंड ये है बालकनी जहाँ से आप पूरी बाहर बोट का नज़ारा ले सकते हैं। एंड इसके बाद ये है वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी बड़ा और नीट एंड क्लीन है। एंड ये है एक मिरर। हाउस बोट के अंदर आपको शेयरिंग और पर्सनल दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। शेयरिंग हाउस बोट के लिए आपको एक नाइट का पे करना होता है 4000 रुपये से 5000 रुपये के बीच में। हाउस बोट के अंदर आपको तीनों टाइम्स का मील भी इंक्लूड होता है। बैक वाटर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आपको एक शिकारा बोट को बुक करना होता है, जिसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना होता है 600 पर पर्सन। एंड बैक वाटर की इस राइड का टोटल ड्यूरेशन होता है 2 से 3 घंटे का। सो डे 4 में हम लोग प्लान करेंगे वर्कला। एलएपी से वर्कला की कुल दूरी 110 किलोमीटर और वर्कला पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर ट्रेन। ये है कुछ ट्रेन और उनकी टाइमिंग्स। एसी कोच के लिए 300 रुपये देकर आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे वर्कला। कोशिश करना कि आप लोग सुबह की टिकट को बुक करना ताकि आपके पास पूरा दिन बच जाए वर्कला को कवर करने के लिए। वर्कला को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो इस सुंदर सी जगह को 2 दिन जरूर देना। डे 1 में आप लोग कवर करेंगे वर्कला के नियर बाय अट्रैक्शंस को, और ये सभी अट्रैक्शन वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसके लिए आपको स्कूटी या टैक्सी रेंट करने की जरूरत नहीं है। सो डे 4 के अंदर सबसे पहले आप लोग कवर करेंगे वर्कला बीच को। इस बीच के किनारे पर पूरा नॉर्थ क्लिफ बसा हुआ है। वर्कला बीच पर आप स्विमिंग के साथ साथ सर्फिंग क्लासेस भी ट्राई कर सकते हैं, जिसका एक सेशन का कॉस्ट आपको रहता है 1200 रुपये से 2000 रुपये के बीच में। वर्कला बीच से 10 मिनट की वॉक करने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे वर्कला के दूसरे अट्रैक्शन पर। अगर आप लोग भी मेरी तरह जिसको स्कूबा डाइविंग करने से डर लगता है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट जगह है। स्कूबा डाइविंग के बिना आपको यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी फिशेस देखने को मिल जाएंगी। ये है लॉबस्टर, ठीक है, पास जाके दिखाता हूँ। देखो इनके एग्स में से बच्चे निकल के आ गए। तेरी तरह एकदम पोज करने में माहिर है, देख। एंट्री टिकट की बात करें तो एडल्ट्स के लिए ये कॉस्ट है 30 रुपये और वहीं बच्चों के लिए ये कॉस्ट है 15 रुपये। वर्कला एक्वेरियम के बैक साइड में ही ये जगह है जिसका नाम है ब्लैक सैंड बीच। इंस्टाग्राम के रील्स और पोस्ट के लिए इससे बेस्ट बीच आपको पूरे वर्कला में कहीं नहीं मिलेगा। इवनिंग में ये जगह बहुत ही सुंदर हो जाती है। यहाँ पर बैठकर आप सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। पूरे दिन की थकान के बाद अब बारी है वर्कला की नाइट लाइफ को एंजॉय करने की। ये पूरा क्लिफ भरा हुआ है वर्कला के बेस्ट कैफे और रेस्टोरेंट से। आपको शॉपिंग करने के लिए यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट वी विल रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल शॉपिंग मत करना, काफ़ी एक्सपेंसिव है। रेस्टोरेंट के टॉप पर टेस्टी मील के साथ बीच का ये व्यू आपको पूरे वर्कला में कहीं नहीं मिल सकता। तो कभी भी केरला जाने का प्लान करो तो वर्कला को अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड करना।
तो चलते हैं हमारे डे 5 की तरफ, यानी कि वर्कला के दूसरे दिन की तरफ। वर्कला के दूसरे दिन में आप लोग कवर करेंगे एक ऐसी जगह को जिसका इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है, और इसी जगह का नाम है जटायु वर्ड सेंटर। ये जगह वर्कला से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर एक स्कूटी हायर कर सकते हैं एंड इसका कॉस्ट आपको आएगा 500 रुपये तक। अगर आप लोग भी इस जगह को कवर करने का मन बना चुके हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जटायु वर्ड सेंटर के अंदर कोई भी ऑनलाइन और कार्ड पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग अपने साथ कैश कैरी करना ना भूलें। 15 मिनट की केबल राइड के बाद आपको मिलेगा जटायु का एक सुंदर सा स्कल्पचर, जिसको बनाया है राजीव आंचल जी ने। सनलाइट के हिसाब से इस मूर्ति का कलर भी चेंज होता है। रामायण के अनुसार जब सीता जी का हरण हुआ था तब रावण को जटायु नाम के गिद्ध ने रोकने की कोशिश की थी। उस लड़ाई में उनका एक पंख कट गया था और वो घायल होकर इसी जगह पर गिरे थे। यही आपको श्री राम जी के पैरों के निशान भी मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है श्री राम जी ने जटायु को मोक्ष इसी जगह पर दिया था। जटायु वर्ड सेंटर को कवर करने के बाद अब आप लोग जाएंगे वर्कला के लास्ट स्ट्रक्चर पर, जिसका नाम है कापिल बीच। इस बीच की सबसे खास बात यह है कि रोड की एक तरफ आपको बैक वाटर और दूसरी तरफ आपको सुंदर सा बीच देखने को मिल जाता है। कापिल बीच केरला के फेमस बीचों में से एक बीच है। डे 6 में सबसे पहले आप लोग कवर कर सकते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को। विष्णु जी का ये टेम्पल वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी के इस टेम्पल में वही लोग एंट्री कर सकते हैं जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। टेम्पल के अंदर कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है एंड साथ ही टेम्पल को विजिट करने का एक प्रॉपर टाइमिंग और ड्रेस कोड है। वुमेन के लिए ड्रेस कोड है साड़ी, और वहीं बॉयज़ के लिए यहाँ के एक ट्रेडिशनल धोती को वियर करना होगा। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को कवर करने के बाद अब बारी है केरला के एक और फेमस टेम्पल को कवर करने की, जिसका नाम है अजीमला टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर भगवान शिव का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है। ये स्टैचू कोवलम बीच के किनारे पर बना हुआ है। भगवान शिव की इस स्टैचू की हाइट है 58 फीट एंड इसको बनाने में लगे थे पूरे 6 साल। टेम्पल के अंदर आप सिर्फ शिवजी जी के स्टैचू के साथ ही फोटो क्लिक करवा सकते हैं, बाकी टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। स्टैचू के नीचे एक मेडिटेशन हॉल भी है, जहाँ जाके आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मंदिर की एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ और ये टेम्पल पूरे वीक में सिर्फ मंडे को क्लोज रहता है। अजीमला टेम्पल को कवर करने के बाद अब बारी आती है कोवलम बीच को कवर करने की। कोवलम में मेजर 3 बीचेज हैं, समुद्र बीच, हवा बीच एंड लाइट हाउस बीच। इन तीनों बीच में सबसे पॉपुलर बीच है लाइट हाउस बीच। यहाँ पर एक 30 मीटर लंबा लाइट हाउस है जिसका नाम है विजिंजम लाइट हाउस। आप इस लाइट हाउस के टॉप से पूरे कोवलम की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एडल्ट्स के लिए यहाँ पर देने होंगे 20 रुपीज़ एंड साथ ही बच्चों के लिए कॉस्ट है 10 रुपीज़। एवरी मंडे लाइट हाउस क्लोज रहता है, तो आप लोग मंडे को कोवलम बीच को अवॉइड करना। लाइट हाउस के टॉप पर जाने के लिए आप लिफ्ट और स्टेयर्स दोनों का यूज कर सकते हैं। लाइट हाउस के टॉप से अरेबियन सी की ये ब्यूटी आपको पूरे केरला में देखने को नहीं मिलेगी। त्रिवेंद्रम घर है वर्ल्ड के सबसे ऊंचे शिवलिंग का, और इसी जगह का नाम है चेंकल माहेश्वरम। 111 फीट की हाइट के साथ वर्ल्ड के सबसे ऊंचे शिवलिंग ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। शिवलिंग को बनाने के लिए जिस पानी और सॉइल का यूज किया है उसको लाया गया है इंडिया के होली प्लेसेस से, जैसे कि काशी, ऋषिकेश, गंगोत्री, बद्रीनाथ और कैलाश। इस बड़े शिवलिंग के अंदर 8 फ्लोर हैं और सभी फ्लोर पर टोटल 108 शिवलिंग है। मंदिर के अंदर कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड है, बट शिवलिंग के अंदर जाने के लिए आपको अपना कैमरा और मोबाइल जमा करना होगा। तो ये थी हमारी केरला की पूरी आइटनरी। अब चलते हैं केरला ट्रिप के बजट की तरफ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं केरला के स्टे कॉस्ट पर। मुन्नार में 2 नाइट स्टे का कॉस्ट आपको आएगा 4000 रुपये। एलेपी में 1 डे का हाउस बोट का कॉस्ट आपको आएगा 5000 रुपये। वर्कला के अंदर 1 दिन का स्टे आपको आएगा 2000 रुपये। त्रिवेंद्रम के अंदर 1 दिन का स्टे आपको आएगा 2000 रुपये। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ के ऊपर। अरनाकुलम नेशनल पार्क की टिकट का कॉस्ट पर पर्सन आपको आएगा 200 रुपये। एलेपी के अंदर शिकारा राइड का पर पर्सन का कॉस्ट आपको आएगा 600 रुपये। जटायु वर्ड सेंटर की टिकट का पर पर्सन का कॉस्ट आपको आएगा 500 रुपये। और साथ ही कल्चर शो के अंदर पर पर्सन का कॉस्ट आपको आएगा 800 रुपये से 1000 रुपये के बीच में। मील्स की अगर हम बात करें तो 2 लोगों का 1 दिन का कॉस्ट आपको आएगा 1000 रुपये। इस हिसाब से 6 दिन का आपको टोटल हो जाएगा 6000 रुपये। अब बात करते हैं लोकल ट्रैवल की। कोची एयरपोर्ट और स्टेशन से मुन्नार पहुंचने के लिए आपको टैक्सी का कॉस्ट आएगा 2500 रुपये। मुन्नार के अंदर 2 दिन का साइट सीइंग करने के लिए स्कूटी का कॉस्ट आपको आएगा 1000 रुपये। मुन्नार से एलेपी पहुंचने के लिए टैक्सी का कॉस्ट आपको आएगा 4500 रुपये। एलेपी से वर्कला जाने के लिए पर सीट का कॉस्ट आपको आएगा 300 रुपये। वर्कला के अंदर 1 दिन का स्कूटी का कॉस्ट आपको आएगा 500 रुपये। वर्कला से त्रिवेंद्रम पहुंचने के लिए ट्रेन का कॉस्ट आपको आएगा 300 रुपये। और त्रिवेंद्रम के अंदर लोकल साइट सीइंग करने के लिए 1 दिन का ऑटो का कॉस्ट आपको आएगा 800 रुपये से 1000 रुपये। अब बात करते हैं पेट्रोल के कॉस्ट की। तो स्कूटी जब आप रेंट करेंगे तो उसमें पेट्रोल का टोटल कॉस्ट आपको आएगा 700 रुपये। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। केरला की आइटनरी और बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें DM कर सकते हैं। अगर आप लोग केरला का कोई पैकेज सर्च कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हमारी एक ट्रैवल कंपनी भी है जिसका नाम है beatsmytrip.com। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको अपकमिंग ट्रिप की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप बुकिंग और पैकेजेस के लिए हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई आइटनरी के साथ।